नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हैदराबाद ने रॉयल्स को हराकर लिए 2 अहम पॉइंट्स। आईपीएल में आज भिड़ेंगे आर्च राइवल्स मुंबई चेन्नई के साथ। इंग्लैंड के साउथ अफ्रीका दौरे को मिली हरी झंडी और भारत की महिला बॉक्सिंग टीम इटली के लिए हुई रवाना। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर 2 अहम पॉइंट्स ले लिए हैं। इस जीत के साथ हैदराबाद के भी अब 10 मैचों में 8 पॉइंट्स हो गए हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स का इस शिकस्त के बाद सफर और भी मुश्किल हो गया है। दुबई में खेले गए इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम ने ठीक ठाक शुरुआत की थी, लेकिन रॉबिन उथप्पा 19 रन बनाकर आउट हो गए। टीम को दूसरा झटका संजू सैमसन के रूप में लगा, जो 26 गेंदों में 36 रन बनाकर जेसन होल्डर की गेंद पर शिकार हुए। बेन स्टोक्स ने 32 गेंदों में 30 रन बनाए। जॉश बटलर ने 9 रन बनाए। कप्तान स्टीव स्मिथ भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 19 रन बनाकर आउट हो गए। रियान पराग ने कुछ अच्छे स्ट्रोक्स लगाए, लेकिन जल्दी ही 20 रन बनाकर चलते बने। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर ने 16 और राहुल तेवतिया ने 2 रन की पारियां खेली और दोनों अंत तक आउट नहीं हुए। जेसन होल्डर को केन विलियमसन की जगह टीम में शामिल किया गया और उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए। हैदराबाद को जीत के लिए 155 रन बनाने थे, जो उसने सिर्फ 2 विकेट खोकर बना दिए। हैदराबाद की शुरुआत भी कमजोर रही और सिर्फ 16 के स्कोर पर उन्होंने अपने दोनों विकेट गंवा दिए थे। वार्नर 4 और बेरिस्टो 10 रन बनाकर आर्चर की गेंदबाजी का शिकार हुए, लेकिन उसके बाद मनीष पांडे और विजय शंकर ने ठोस बल्लेबाजी की और दोनों ने मिलकर अपनी टीम को जीत दिला दी। मनीष पांडे ने 47 गेंद पर 83 रन बनाए, जबकि विजय शंकर ने भी अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने मिलकर नाबाद 140 रन जोड़े। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ हैं। अशोक जी, सनराइजर्स हैदराबाद ने जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ इस मुकाबले को जीता और विजय शंकर और मनीष पांडे ने लाजवाब बल्लेबाजी की। जी बिल्कुल, और पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय जोड़ी ने शतकीय साझेदारी की और मनीष पांडे ने तो कमाल की पारी खेली है, क्योंकि खासकर जब बेस्ट और वार्नर जल्दी आउट हो गए थे तो ऐसा लग रहा था कि खेल राजस्थान के पक्ष में जाएगा। हालांकि ये तय था कि राजस्थान ने शायद 20-25 रन कम बनाए, लेकिन जिस तरह मनीष पांडे और विजय शंकर ने बल्लेबाजी की और जिस तरह की साझेदारी की, और कहीं ना कहीं विजय शंकर ने अपने मैनेजमेंट को दर्शाया कि उनको ना खिलाना शुरू में था, शायद उनकी काफी बड़ी भूल थी। बिल्कुल, लेकिन अगर आप राजस्थान के बल्लेबाजों को देखें तो T20 के हिसाब से रन्स, जैसा कि आपने बताया, कुछ कम पड़ गए। आक्रामक भी बहुत नहीं थे, रनों की गति भी कम थी। खासतौर से बेन स्टोक्स ने 30 रन बनाए 32 गेंदों पे, तो स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा नहीं था और यही वजह थी कि 150 के आसपास टीम 20 ओवर से उससे ज्यादा नहीं बना पाई। जी बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि जो संजू सैमसन और बेन स्टोक्स की साझेदारी थी 50 रन की 48 बॉलों में, वो काफी महंगी साबित हुई, क्योंकि जब इस तरह की आप साझेदारी करते हैं तो दोनों में से एक को 20 ओवर खेलने होते हैं, क्योंकि आप एक साथ एक के बाद एक दोनों आउट हो गए और आखिरी 6 ओवर आपने दोनों बल्लेबाज शून्य पे थे, स्टीव स्मिथ और जोसेफ बटलर। आप ही हिट नहीं मार सकते, आपको थोड़ा समय लगता है। तो ये जिम्मेदारी थी या तो स्टोक्स की या संजू सैमसन की, जो रनों की गति बढ़ाते, क्योंकि आपने बीच में रनों की गति बहुत धीमी करती थी आप, और बिल्कुल एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे। तो मैं हैरान हूं बेन स्टोक्स से, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महान खिलाड़ी हैं, लेकिन आईपीएल में बड़े फिसड्डी साबित होते हैं, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं संजय जी जिनको आईपीएल रास नहीं आता, जैसे ग्लेन मैक्सवेल, बेन स्टोक्स, शायद युवराज सिंह, इन सबको शायद आईपीएल कभी रास ही नहीं आया।
अशोक जी, आपको लगता है कि स्मिथ ने जिस क्रम में खुद बल्लेबाजी की, अगर वो तेवतिया को वहां उतारते तो शायद बेहतर होता? देखिए, ऐसा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। तेवतिया ने जरूर 2 मैचेस जरूर जितवाए हैं, लेकिन उन पे इस तरह का भरोसा आप नहीं कर सकते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो सही था, लेकिन परेशानी है कि स्मिथ जब बीच में आते हैं वो बड़ी इनिंग नहीं खेल सकते। मेरे लिए सबसे बेहतर होगा बटलर और स्मिथ ओपन कर, वो शायद बेहतर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि स्मिथ को 20 ओवर खेलने का मौका मिले और उस अंदाज से अगर वो खेले तो एक बड़ी पारी खेल सकते। 5 नंबर पर आकर अगर 5-6 ओवर मिलते हैं तो फिर स्मिथ के बस की बात वो नहीं है। वो टेस्ट क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं, लेकिन 2020 में काफी कुछ सीखा। जेसन होल्डर की गेंदबाजी, उन्होंने 33 रन देकर 3 विकेट लिए, लेकिन क्या सचमुच इतनी इफेक्टिव गेंदबाजी दिखाई दे रही थी? देखिए, जेसन होल्डर के आने से काफी मजबूती मिल रही है। अगर आप उनकी बल्लेबाजी देखें, जिस तरह उन्होंने विजय शंकर को उतारा, मनीष पांडे ने जिस तरह बल्लेबाजी की, जेसन होल्डर टीम का हिस्सा थे, तो एक ऑलराउंड भूमिका में थे। और जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की, बेहतरीन गेंदबाजी की, 3 विकेट जो उन्होंने चटकाए हैं, वो निश्चित रूप से हार और जीत का फर्क हो गए हैं। और उनके आने से काफी मजबूती मिली है जहां तक सनराइजर्स हैदराबाद की बात है। और जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज कप्तान है और बेहतरीन गेंदबाज। आईपीएल में आज मुकाबला आर्च राइवल्स मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। मुंबई इस बार भी प्लेऑफ्स की दहलीज पर हैं, जबकि चेन्नई को अब अंतिम 4 में पहुंचने के लिए असंभव को तकरीबन संभव बनाना होगा। दोनों के बीच इस सीजन की पहली बाजी चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट से जीती थी, लेकिन तब से अब तक की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। रिपोर्ट के साथ नीति रावत। इन दोनों टीम्स को ही आईपीएल में चैंपियंस के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का ही शुमार लीग इतिहास की सबसे डेकोरेटेड टीमों में होता है। एक ने 4 खिताब जीते हैं, एक के हिस्से में 3 खिताब आए हैं, लेकिन अफसोस 3 खिताब जीतने वाली 10 में से 8 फाइनल खेलने वाली चेन्नई सुपर किंग्स अब तक पूरी तरह ऑफ कलर है। कैप्टन धोनी न तो खुद चल रहे हैं और न ही उनका मिडास टच काम आ रहा है। टीम इस समय पॉइंट्स टेबल की सबसे निचली पायदान पर है। वहीं दूसरी ओर मुंबई की टीम लगातार प्लेऑफ की दौड़ में है और प्लेऑफ के बिल्कुल नजदीक भी। हालांकि दोनों टीमों में एक समानता है, वो है दोनों टीम्स के कैप्टन का अब तक न चल पाना। लेकिन मुंबई के लिए सुकून की बात यह है कि भले ही रोहित न चले हों, लेकिन टीम अच्छा खेल रही है। मुंबई का ये 10वां और चेन्नई का ये 11वां मैच है और इसके बाद चेन्नई को बैंगलोर, केकेआर और पंजाब के साथ खेलना है। चेन्नई के अब तक सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं और इन चारों मैचों में यदि वो पूरे 8 पॉइंट्स भी लाता है तब भी उसका क्वालिफिकेशन आसान नहीं होगा। और वैसे भी मुंबई सहित बाकी 3 मैच जीतना धोनी की टीम के लिए आसान नहीं होगा। फाफ डु प्लेसी, वॉटसन और राइडू के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने अब तक प्रभावित नहीं किया है। 10 मैचों में इस टीम ने कुल 8 अर्धशतक लगाए हैं, जिनमें 4 सिर्फ डु प्लेसी के हैं। कैप्टन धोनी के नाम अब तक एक भी अर्धशतक नहीं है। गेंदबाजी में दीपक चहर ने पावर प्ले का कुछ हद तक अच्छा इस्तेमाल किया है। उन्होंने और करन ने 10-10 विकेट लिए हैं। रविंद्र जडेजा भी फीके दिखाई दिए हैं। शार्दुल ठाकुर के 9 विकेट हैं और ड्वेन ब्रावो की इंजरी ने भी टीम को परेशान किया है। वहीं दूसरी ओर मुंबई की बल्लेबाजी की खासियत यही है कि इस टीम के सभी बल्लेबाज एक साथ तो नहीं चलते, लेकिन कोई ना कोई चलता जरूर है और जो चलता है वही मैच विनर है। क्विंटन डिकॉक जबरदस्त खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, पोलार्ड और पांड्या ने भी बीच बीच में कंट्रीब्यूट किया है। रोहित भले ही अपने नाम के अनुरूप न खेल सके हों, फिर भी 2 अर्धशतक तो उनके नाम भी हैं। वहीं टीम के तेज गेंदबाज बुमराह, बोल्ट, पैटिंसन निरंतरता के साथ कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। राहुल चहर ने भी प्रभावित किया है। दोनों के बीच लीग का पहला मैच खेला गया था और तब बाजी चेन्नई के हाथ लगी थी, लेकिन तब से अब तक तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और ऐसे में मुंबई को दूसरी बार हराना चेन्नई के लिए एक सपने के सच होने के समान हो सकता है। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं नीति रावत। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जाने वाले इस मैच में किन स्टैट्स पर लोगों की निगाहें होंगी, जानते हैं स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद अशाउद्दीन से। 2014 के बाद चेन्नई सुपर किंग्स कभी भी सीजन के सभी मैचों में मुंबई इंडियंस को नहीं हरा सका है। तब सीएसके ने दोनों लीग और एक प्लेऑफ मैच में मुंबई पर जीत दर्ज की थी। इस बार चेन्नई के लिए लीग चरण के दोनों मैचों में जीतने का शानदार मौका है।
चेन्नई ने 2020 के सीजन ओपनर में मुंबई को 5 विकेट से हराया था। वैसे मुंबई ने पिछले साल चेन्नई को सभी 4 मैचों में हराया था, जिसमें फाइनल में 1 रन की जीत भी शामिल है। वैसे कुल 29 मैचों में से मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स पर 17 मैचों में जीत दर्ज कर अपना दबदबा बनाया है। चेन्नई के हिस्से सिर्फ 12 जीत आई है। आज का मैच शारजाह स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर दोनों टीमें पहली बार आमने सामने हो रही हैं। आज के मैच के दौरान 3 शिकार करते ही महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में 150 शिकार करने वाले पहले विकेटकीपर बन जाएंगे। धोनी ने अब तक 108 कैच और 39 स्टंप समेत 147 शिकार किए हैं। रविंद्र जडेजा 1 और फाफ डु प्लेसिस अगर 2 कैच पकड़ लेते हैं तो वे चेन्नई की ओर से 50 कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। दूसरी ओर मुंबई के कृणाल पांड्या 1000 रन और किरण पोलार्ड 3000 रन का आंकड़ा छू सकते हैं। जसप्रीत बुमराह को आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले 15वें गेंदबाज बनने के लिए सिर्फ 3 विकेट की दरकार है। रोहित शर्मा भी मुंबई के लिए 4000 रन और हार्दिक पांड्या 50 कैच लेने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। इंग्लैंड के साउथ अफ्रीका दौरे को मंजूरी मिल गई है। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इंग्लैंड को कोरोना के हाई रिस्क जोन में शामिल किया था और इसलिए ये माना जा रहा था कि इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका दौरा टल सकता है। इंग्लैंड अगले महीने 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड की टीम 16 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका पहुंचेगी। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद साउथ अफ्रीका में ये पहला क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। दोनों ही सीरीज केपटाउन के न्यूलैंड्स और बोलैंड के पार्ल पार्क में ही खेली जाएगी। ये सभी मैच दर्शकों के बिना होंगे। भारत की महिला बॉक्सिंग टीम कल रात इटली के लिए रवाना हो गई। इससे पहले इस टीम को वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडल विनर बॉक्सर लवलीना के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद रोक दिया गया था। चीफ कोच मोहम्मद अली कमर की लीडरशिप में 5 बॉक्सर, कोच, फिजियो समेत 8 मेंबर टीम इटली के असीसी के लिए रवाना हुई। इन सभी का पहले कोरोना टेस्ट कराया गया। देर शाम सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई और उसके बाद ही टीम को भेजने का फैसला लिया गया। लवलीना 14 दिन के आइसोलेशन में हैं। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportzindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportzindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।